हमारे नबी के दोस्त, साथी और खलीफा अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ ऐसी वफादारी उन्होंने की है कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक दिन माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोच रही थी, सितारों को देख रही थी और सोच रही थी कि आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां किसी की होंगी क्या। तो यकायक अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये जो आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, इन सितारों के मानिंद किसी की नेकियां होंगी क्या। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन सितारों के मानिंद नेकियां है। तो माँ आयशा चूँकि हज़रत अबू बकर की बेटी थी तो थोड़ी सी चुप हो गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आयशा क्या सोच रही हो, कि मैंने आपके अब्बा का नाम नहीं लिया। कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, यही सोच रही हो कि मेरे वालिद साहब की नेकियां क्या हज़रत उमर से कम है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आयशा, तुम्हारे वालिद साहब के गारे सौर की एक रात की नेकी, एक रात की नेकियां इन आसमान के सितारों से भी ज़्यादा है। सिर्फ एक रात की, पूरी ज़िंदगी की तो कितने नेकियां हो। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराए और खुश हुई। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दिया और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी को दोस्त बनाना अगर मेरे लिए जायज़ होता तो मैं अबू बकर को अपना दोस्त बनाता। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं सबका बदला चुका चुका हूं, लेकिन अबू बकर का बदला कल कयामत के दिन अल्लाह चुकाएगा। इस्लाम को इतनी मदद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए मिली है। एक दिन एक काफिर ने आकर हजरत अबू बकर से कहा कि अबू बकर, तेरे दोस्त मोहम्मद को कुछ लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, देखो। हजरत अबू बकर भागते हुए गए और ऐसा मजमा था और बीच में अल्लाह के रसूल को घेरे हुए थे। तो चीरते हुए अंदर गए और देखा कि अल्लाह के रसूल को परेशान कर रहे। तो अल्लाह के हजरत अबू बकर ने उन लोगों से कहा कि क्या आप एक ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो कि जो कहता है कि एक अल्लाह है, एक माबूद है, ऐसे बंदे को तुम कत्ल करना चाहते हो, ये क्या कर रहे हो। तो उसके बाद उन लोगों ने अल्लाह के रसूल को छोड़ा और हज़रत अबू बकर को ही बहुत मारा, जख्मी हो गए, बेहोश हो गए। घर पे ले गए, उनके रिश्तेदार आकर होश आया तो अम्मी कहने लगी कि बेटा कुछ पी लो, कुछ खा लो। कहा कि नहीं, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देख लूँगा उस वक्त तक मैं कोई चीज़ ना खाऊंगा ना पीऊँगा। तो माँ कहती कि बेटा तेरी ही हालत देखना तू, कि तुझे कितना मारा गया है, तू कितना ज़ख्मी है और तू इस तरीके से कह रहा है। कहा कि नहीं, मुझे ले चलो। मालूम किया गया कि अल्लाह के रसूल कहा है तो पता चला दारे अरकम में। वहाँ सहारे से गए, चलते भी नहीं आ रहा था, इतना मारे थे लोगों ने। तो सहारा लेकर वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह के रसूल ने का चेहरा देखा तो खुश हुए, जान में जान आए, मुस्कुराए। अल्लाह के रसूल ने जब उस हालत में देखा
तो वो पेशानी का बोसा लिया। सहाबा भी आगे बढ़े, उन्होंने भी बोसा लिया। और इस तरीके से हज़रत अबू बकर ने जब अल्लाह के रसूल को सही सलामत देखा, फिर घर पर आए और खाना वगैरह खाया। तो अपनी जान की परवाह कुछ नहीं की, कभी नहीं की, लेकिन अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंच जाए इसको बर्दाश्त नहीं किया। तो ये शान मुसलमानी है कि अगर हमारी जान जाती है चली जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में, अल्लाह के रसूल के मर्तबे में कोई कमी आ जाए या कोई कमी निकाले और हम बर्दाश्त करें, एक मुसलमान की शान ये है।